नमस्कार। मगही में एक कहावत है, कापर करूं सिंगार सैया मोर आन्हर। यही स्थिति अभी केंद्र में मोदी शाह की सरकार की है और बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार की है। अपने मिस गवर्नेंस और फेलियर ऑफ डिलीवरी सिस्टम, पेपर लीक्स, जेएनजी के प्रोटेस्ट, इन सबों से सरकारें इतनी हिल चुकी है और विगत 10, 11, 12 सालों में इन लोगों ने इंस्टीट्यूशंस में जो तमाशा खड़ा किया है, अब इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो इन लोगों की अथॉरिटी का इरोजन हुआ है, इन लोगों के प्रति जो विश्वास जनमानस में था, उसमें जो भयंकर गिरावट हुई है, उसको कैसे रिस्टोर किया जाए। अब देखिए, इसी के कारण ये उलुल जुलुल हरकत शुरू कर दिया। अभी इन लोगों ने एक तिरंगा यात्रा निकाला। सोचिए, इस राज्य में जहाँ वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, कर्ज पर कर्ज लिए जा रहा है, और जिसको बोलते हैं ना कि एक कर्जा लेके घी पीने वाली संस्कृति, तो इन लोगों की बेशर्मी और थेथरे का ये आलम है कि तिरंगा यात्रा के नाम पर और जीविका, जिसको इन लोगों ने वोट बैंक और सरकारी पार्टी का एजेंट बना के रख दिया है, उन सबों को 1-1 लाख रुपए का आवंटन दिया, जिलों में दिया, और उससे तिरंगा बना करके आप तिरंगा यात्रा निकलवा रहे हैं। देशभक्ति हो, हम सब लोग भारतीय हैं और हम लोग किसी से कम भारतीय नहीं हैं। देश में इस राष्ट्र के प्रति, झंडे के प्रति जो श्रद्धा है, वो दिखाने की बात नहीं है। लेकिन इन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय गान को, सबको पॉलिटिसाइज कर दिया है। जी का ऑर्डर है कि जुलूस निकालिए, कोई मर जाए चाहे जिए। डीएम साहब को नहीं समझ में आ रहा है कि लड़की जात और अगर इसको धूप और घाम बर्दाश्त करेगी। घर में बैठे हैं, एसी में डीएम साहब बैठे होंगे और छात्र छात्रा को जुलूस में निकाल दिए हैं। ये जा मास्टर के जिम्मेवारी बा, लड़की कौन चक्कर खा के गिरल का। अब आप सोच करके देखिए कि करोड़ों रुपए इस नाम पर फूंक दिए गए कि हम तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। एक वो वक्त था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को आम नागरिक, रिक्शा वाला से लेकर ठेला वाला, खोंचा वाला से लेकर के अधिकारी तक, जजेस से लेकर चपरासी तक, सब लोग स्वेच्छा से अपने हाथों में, अपने गाड़ी में, अपने साइकिल में, अपने मोटरसाइकिल, अपने रिक्शा, टेम्पो में झंडा बांधते थे। लेकिन उन जज्बों को इन लोगों ने पॉलिटिसाइज कर दिया और परिणाम ये है कि अब नागरिक इन हथकंडों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि आक्रोशित होते हैं। जी का ऑर्डर है कि जुलूस निकालिए, कोई मर जाए चाहे जिए। लेकिन इन नासमझों को कौन समझाए। अब 14 अगस्त को ये लोग बंटवारा त्रासदी दिवस मनाएंगे। ये नासमझी और जिसको बोलते हैं ना कि घाव को कुरेदने से ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी देश का इतिहास कालखंड, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है, उससे सबक लिया जाता है, उससे आगे बढ़ा जाता है। वो समाज में हर तबका का लोग उसको महसूस करे, इतिहास पर गर्व करे और जो गलतियां हुई है उससे सीखे। उसके बजाय इन लोगों ने देश की आज़ादी से लेकर सेना तक और राष्ट्रीय ध्वज से लेकर राष्ट्रीय गान तक सबको तमाशा बना कर रख दिया। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब इस पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे ऐसे नासमझ लोग भर गए, इनफैक्ट ओवर फ्लडेड हो गए हैं कि विचारों के स्तर पर इतनी बैंकरप्सी है, इतना दिवालियापन है कि इन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी को, कि इसके प्रति जो पूरे देश में अविश्वास का माहौल बन रहा है, गुस्से का इजहार हो रहा है, संस्थाएं टूट रही है, करप्शन के मामले उजागर हो रहे हैं, एक से एक शर्मनाक घटनाएं हो रही है, उसको कैसे कवर अप किया गया। और उसको कवर अप करने के चक्कर में कभी तिरंगा यात्रा, कभी त्रासदी दिवस, ये सारे चीज़ जैसे ही लोग मनाता है, इसका और रिएक्शन हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि कापर करूं सिंगार सैया मोर आन्हर। किसी को कोई बात समझ में आए तब ना। इस 7वां पास, 8वां पास और नमूनों को इन लोगों ने MP बनाए, मिनिस्टर्स बनाए, चीफ मिनिस्टर्स बनाए, और इसने इस पूरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को मजाक बना के रख दिया है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।